आज का हमारा लेक्चर है 15। लेक्चर नंबर 14 में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब नेचुरल लॉग वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी हम सिंप्लीफिकेशन कुछ करेंगे इस तरह। जो हमने लॉग के 4 कवानीन पढ़े हुए थे, लॉग के साथ अगर वेरिएबल की पावर है तो लॉग के स्टार्ट पे आ जाती है। ठीक है, और लॉग में अगर कोई से दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड कर दिए जाते हैं सेपरेशन करके लॉग के साथ। ठीक है, और लॉग के साथ कोई से दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो अलग-अलग लॉग लिख के माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, ये लॉग के कवानीन थे जो हमने डिस्कस किए हुए थे प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो हम आसानी के लिए, डिफरेंशिएशन की आसानी के लिए कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं लॉग का जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा। ठीक है, तो देखें, नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स पावर 1/2 है, और लॉग के साथ पावर हो तो हम स्टार्ट पे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगी तो एक्स पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। एक्स जो है पावर से आज़ाद हो गया। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को सेकंड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, 1/2 तो कांस्टेंट है तो ये वैसे स्टार्ट पे आ जाएगा ना। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स किसका? इन दोनों फंक्शंस का। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन वैसे का वैसे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, देखें डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ठीक है, और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखें, इसकी तो हमने डिफरेंशिएशन लिख दी 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वैसे ही रहा। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर की काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन की सूरत में भी, कि पावर रूल अप्लाई होता है, पावर स्टार्ट पे आ जाता है, पावर में से एक माइनस करते हैं। मतलब x पावर 2 की जगह हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 2x लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर और एक एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक्स यहाँ पे रिमेनिंग आ जाता है, एक्स मल्टीप्लाई 1। ठीक है, एक कैंसिल हो गया ना, तो प्लस 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में देखें एक्स कॉमन आ रहा है तो हम एक्स को कॉमन लिखेंगे, बाहर 1/2 के साथ ही आ जाएगा, और यहाँ 1 + 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो यही हमारा डिफरेंशिएशन होगी गिवन फंक्शन की। ठीक है, अच्छा सेकंड वन पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, y इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट होल अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे लॉग के साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर नहीं है, ये होल पावर है, अंडर रूट होल पावर है। तो होल पावर में लॉग का कानून कोई भी अप्लाई नहीं होता। वो हमने जो कवानीन पढ़े हुए थे उसमें ये था कि लॉग के साथ अगर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है
उसकी पावर को हम स्टार्ट पे लिख सकते हैं, लेकिन ये होल पावर है तो ये एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन dy बाई डी एक्स, एक्स वैसे का वैसे रहेगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होल पावर को 1/2 लिख दिया, प्लस ये सेकंड फंक्शन 1/2 पावर वैसे की वैसे, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो x वैसे रहेगा, इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर स्टार्ट पे आ जाती है, पावर में से एक माइनस करेंगे और जिसकी पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर है तो नेचुरल लॉग ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव होगा 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 2 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है, तो ये x/2 यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा x है ये इस 1/x के साथ कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड फॉर्म में आएगा, ये 1/2 -1/2 हो जाता है। इसको हम पावर नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो वो -1/2 + 1/2 हो जाएगा, जो अंडर रूट में लिखी जाएगी ये। ठीक है, और ऊपर बच जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 1/2 को हम अंडर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइड फॉर्म में प्लस है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 2 अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x, ये एलसीएम इसके साथ डिवाइड हो गया तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 2 नेचुरल लॉग ऑफ x इस नेचुरल लॉग ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग अंडर रूट में अंडर रूट स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, स्केयर रूट कैंसिल हो गया स्केयर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा गिवन फंक्शन का 1 + 2 नेचुरल लॉग ऑफ x अवर 2 अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट इसका आपने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसी तरह प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल है, सिंप्लीफिकेशन इसी तरह करनी है पार्ट 1 और 2 की तरह। नेक्स्ट है पार्ट 5, 3, 4 खुद करें। ठीक है, इसी तरह इजीली हो जाएंगे। 5 पार्ट देखें, नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट x² -1 अवर x² +1। अब देखें यहाँ पे नेचुरल लॉग का होल अंडर रूट नहीं है। ठीक है, मतलब इसके वेरिएबल की पावर है, तो वेरिएबल की पावर हम स्किप कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको लिखें 1/2 और लॉग के साथ आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर है तो वो स्टार्ट पे आ जाती है। ठीक है, थर्ड लॉ हमने जो है ना डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, उसके तहत पावर स्टार्ट पे आ जाएगी। अब देखें नेचुरल लॉग डिवाइड फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में मैंने अभी डिस्कस किया था, अगर लॉग के साथ 2 वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस में अलग-अलग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई और 2 हो रहे हो तो प्लस में अलग-अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस में लिखे जाएंगे, ये 1/2 दोनों के साथ है इसलिए आपने ब्रेसेस अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये 1/2 वैसे ही चलेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 वैसे ही कांस्टेंट है, इस सारे की डिफ्रेंशिएशन होगी, इस सारे की। ठीक है, और y की डिफ्रेंशिएशन dy/dx। अब देखें इसका, इसकी अलहदा डिफ्रेंशिएशन माइनस इसकी अलहदा, दोनों की हम सेपरेट डिफ्रेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पे है जी ये 1/2 वैसे ही
और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 1/x और x का फर्दर डेरिवेटिव। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है तो 1/x मतलब एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर -1 का फर्दर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होता है 2x -1 का 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर +1 का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर +1 और x का फर्दर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x +1 का 0। ठीक है, अब देखें 2x - 0 2x होता है, 2x + 0 भी 2x होता है। यहाँ से 2x और 2x दोनों में कॉमन आ सकता है ना, और बाहर हम 2x कॉमन लिख लेंगे। अब 2 वैसे ही यहाँ 1 बच गया माइनस यहाँ पे भी 1 बच गया। ठीक है, अब डिवाइड फॉर्म में माइनस है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम होल एलसीएम क्या आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -1 इससे कैंसिल, एक्स स्क्वायर +1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर +1 के साथ डिवाइड कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर -1 बचता है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, और बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गए -x स्क्वायर +1। ठीक है, अब यहाँ देखें -x स्क्वायर और +x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो 1 + 1 2 आ गया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। अब a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस स्टेप को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखें x स्क्वायर स्क्वायर -1 का स्क्वायर x4 - 1। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया। x4 - 1 ये कैसे आएगा, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, 6th वन पे छठा पार्ट है जी, y = नेचुरल लॉग ऑफ गिवन वेरिएबल। इसको वेरिएबल के तौर पे आपने लेना है। नेचुरल लॉग ऑफ समझिए ये होल x है। ठीक है, 1/x और x का फर्दर डेरिवेटिव 1/ फंक्शन और इस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव d/dx। x का क्या आएगा 1 प्लस इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे और जिसकी पावर है उसका फर्दर डेरिवेटिव 2x + 0। ठीक है, यहाँ देखें 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे क्या आ जाता है, मैंने नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल किया, यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2x ऊपर आएगा और ये -1 और 2 नीचे जाके अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ 2 से कैंसिल होगा तो हमने क्या करना है जी, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, आप इस तरह करें कि यहाँ पे कैंसिल कर लें, इसको वैसे ही रहने दें, इसको समझे कि ये एक्स ही है, एक यहाँ एक्स आ गया, नीचे x/√x² +1। ठीक है, अब ये डिवाइड फॉर्म में प्लस है तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, x² +1 1 के साथ मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा, x² +1 अंडर इस पर डिवाइड हुआ तो 1 को x के साथ x आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x + x² +1 एक जैसे हैं, दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/√x² +1। ये हमारा आंसर आ गया 6 पार्ट का। ठीक है, तो 7 पार्ट भी आपने इसी तरह खुद सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ठीक है, 8 पार्ट हम करते हैं। इफ़ y = e⁻²x sin 2x, देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। फर्स्ट फंक्शन वैसे रहेगा,
सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। साइन का डेरिवेटिव कॉस। एंगल का फर्दर है डेरिवेटिव 2x का 2 प्लस साइन 2x वैसे रहेगा ई पावर -2x और -2x का अगेन डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने किया था डिस्कस, इसका कंडीशन कैसे हम अप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही रहता है और पावर का फर्दर डेरिवेटिव -2x का -2। ठीक है, अब देखें दोनों में कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। एक तो आता है e पावर -2x और एक कॉमन आता है 2 और -2 तो नहीं लेते, 2 और 2। ठीक है, 2 e पावर -2x कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में और यहाँ पे क्या बचेगा? cos 2x प्लस माइनस साइन 2x, ये दोनों कॉमन में आ गए। ठीक है, ये था जी 8 पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जी 9 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। y इज इक्वल टू एक्स ई पावर साइन एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने उसी तरह सॉल्व करना है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तरीकाकार है डिफरेंशिएशन का। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये देखें जी क्या आ जाएगा? x ई पावर साइन एक्स और साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव कॉज एक्स आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ई पावर साइन एक्स वैसे रहेगा और x का डेरिवेटिव 1। ये हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे देखें जी, यहाँ आ जाता है ई पावर dy बाई डी एक्स साइन ई पावर साइन एक्स, साइन का फर्दर डेरिवेटिव कॉज एक्स प्लस ई पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अभी रिपीट मैंने किया, देखें वही आंसर यहाँ पे ई पावर साइन एक्स का। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ई पावर साइन एक्स, तो क्या बच गया यहाँ पे? एक्स कॉज एक्स प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्योंकि ई पावर साइन एक्स कॉमन की सूरत में है। ठीक है, नेक्स्ट 11 पार्ट आप खुद करें बिल्कुल उसी तरह। 12 मैं कर रहा हूँ, वो भी प्रोडक्ट रूल ही है। 11 पार्ट। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 ई पावर 3x माइनस 1। 5 तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लेंगे ई पावर 3x माइनस 4। बिल्कुल ऐसे ही, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा पार्ट आ जाता है, तो मैं इसलिए ये खुद आपको ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसकी डेरिवेशन। ठीक है, 5 वैसे ही रहेगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही रहेगा, पावर का अगेन डेरिवेटिव, पावर का 3x का 3 आ जाएगा और x का 1। ठीक है, 4 का कांस्टेंट है तो 0। 3 1 3, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15। ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, ये इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 2 के जितने पार्ट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आते हैं, एक लाजमी पार्ट आता है इनमें से। ठीक है, आगे है नेक्स्ट 8 पार्ट। 8 पार्ट की डिफरेंशिएशन में देखे कोई फंक्शन हमने ऐसा नहीं स्टडी किया जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ठीक है, देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ऐसी कंडीशन हमने अभी तक डिस्कस नहीं की। तो याद रखें, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी तो आपने क्या करना है? दोनों तरफ लॉग लेना है। याद रहेगा, ये पॉइंट याद रखना है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ताकि ये वेरिएबल आपका
पावर में से ख़त्म हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है जिसमें हम डिफरेंशिएशन कर सकें कि पावर रूल है, पावर स्टार्ट पे आ गई, पावर में से एक कम किया। पावर हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए पावर रूल अगर अप्लाई करना है तो। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग के साथ पावर हो तो स्टार्ट पे आ जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लोगारिथम। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉग वाई की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y आ जाएगा और y का डेरिवेटिव dy/dx, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल बन रहा है ना, प्रोडक्ट रूल है। सही है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है जी? फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, देखें ज़रा, यहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख दिया, सेकंड का डेरिवेटिव डायरेक्ट मैंने लिखा है। आप dy/dx लिख के सेकंड फंक्शन लिखें, फिर डेरिवेटिव लें। 1/1 + x और 1 + x का फर्दर डेरिवेटिव 0 + 1, 0 + 1 कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1। ठीक है, 1/y dy/dx 0 + 1 × x, x/1 + x प्लस log 1 + x वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो है, यहाँ से हम एलसीएम इसका लेंगे 1 + x, 1 + x से डिवाइड में कैंसिल, x आ जाएगा प्लस 1 + x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये log x के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि log 1 + x 1 + x 1 + x का होल स्क्वायर हो जाए। log का ये फंक्शन अलहदा है और ये अलहदा फंक्शन है। ठीक है, 1 + x इंटू log 1 + x। ठीक है, हमें dy/dx का आंसर चाहिए, तो ये y ख़त्म करना है इधर से, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की जगह y की वैल्यू आपने अगेन पुट कर देनी है। ठीक है, ये क्यों पुट करनी है? हमें dy/dx में तमाम वेरिएबल जो है ना विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये सारे x चाहिए, इसमें y नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए y की जगह उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन की सूरत में दी हुई थी वो पुट कर देनी है। ये हमारा आंसर आ गया dy/dx था। ये था 8 पार्ट तक हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 2, और 9 पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।